Good evening. Good evening. Okay. बेटा आवाज में बोलो ना। लास्ट टाइम मैंने MT26 एंड 27 का टेस्ट लिया था। ओके, मुझे ये बताओ, एंड मोमेंट तक ओनली 29 बच्चे थे क्लास में बैठे हुए। आरुषि आप थे एंड तक? काव्या यस। जो स्टूडेंट जो भी प्रेजेंट नहीं था, आप मुझे नाम बता सकते हो खुद का? आप एंड मोमेंट तक क्यों नहीं थे लास्ट टाइम? मेरे पास अटेंडेंस शीट है। यस, मैं TSD नहीं कराऊंगा। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताओ मेरे को। लास्ट ऑन थर्सडे मैं टेस्ट लिया था, MT26 है वो बच्चा, ठीक है, MT26 एंड 27। तो आप क्लास में प्रेजेंट थे एंड तक? ठीक है, तो अगर आप प्रेजेंट नहीं रह पाओगे तो अभी मैं समझाऊंगा तो कैसे सॉल्व करोगे आप? इसके देखो, मैं समझ रहा हूँ आपका 12th का बोर्ड है सब बच्चों का, बट क्लास मिस मत करो कभी भी, समझे? क्लास मिस मत करो, ठीक है? जितना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लास 12th है, उतना ही इम्पोर्टेंट जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो है। कभी भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। खैर वो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है? क्यों आएगा? आना भी नहीं चाहिए बेटा, मिली आना भी नहीं चाहिए, ठीक है? जब आप 2 आवर्स अभी टाइम नहीं निकाल सकते हो तो क्या यूट्यूब पे निकाल कर देखते हो क्या आप? मुझे तो नहीं लगता है किसी को। जब ये शेड्यूल टाइम है 6:30 to 8:30, और जनरली मैं 8:30 का क्लास 8:15 8:20 तक फिनिश कर देता हूँ। तो ये 2 आवर्स अगर कोई भी स्टूडेंट आप नहीं निकाल सकते हो तो आप यूट्यूब से सर्च करके देख लोगे। मुझे तो नहीं बिलीव होता है किसी बच्चे के ऊपर, उतना टाइम नहीं होता है बेटा। इसके लिए प्लीज आप क्लास अटेंड करो। यहाँ पे मैं जितना क्वेश्चन समझाऊंगा आप ध्यान रखना, उतने ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है? इसके लिए प्लीज ऑल क्लास अटेंड करो, ठीक है ना? गुल्ली मत मारो। अभी आते हैं लास्ट टाइम जो मैंने आपको टेस्ट लिया था, ठीक है? उसके अपने आंसर चेक करते हैं, मतलब सॉल्व करेंगे फिर आंसर चेक करेंगे, ठीक है? क्या श्रीकर सारे आई को बेटा, ऑल क्वेश्चंस आप एग्जाम दे के आना, फिर मुझसे बात करना। एक भी क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसके बियॉन्ड पॉसिबल ही नहीं आना, समझे? मैं 1 मिनट पेंसिल लेके आता हूँ। कमांडर अच्छा,
आयरन जाए बेटी जी। चलो गुड नाउ। अपना ओपनर बैट्समैन अभी तक नहीं आया है। अच्छा आज मैच है इसके लिए। पर मम्मी चलो मैं आपको ना क्वेश्चन का ट्राई करूंगा। मम्मी मैं ट्राई करूंगा कि तुक्का मेथड भी आपको साथ साथ बताते चलो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो लास्ट टाइम सॉल्व किया था वो निकाल लो आप। आंसर सेकंड, ठीक है, ओके गुड। नो सबका आंसर सेकंड है। यशवी एंड नम्र ने लिखा है 2, यस वेरी गुड। नो अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड है। वो मेथड क्या अप्लाई करेंगे हम। A/B क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया है। नो ऑप्शन ए में A/B क्या बन रहा है, 3:4, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में क्या बन रहा है, A/B 2:3, तो ये पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी है। एंड लास्ट में 3:4, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नो अभी देख लो C/D देख लेते हैं, 3:7, तो ऑप्शन थर्ड में ये है 1:2 और ये है 3:7, तो ये कैंसिल हो गया। थर्ड करेक्ट आंसर बी। ओके अब बताओ कहीं टेबल बनाना है आपको, क्लियर। नेक्स्ट इसका बताओ आंसर। $250, नो इसको सॉल्व कैसे किया आपने। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, व्हाट अमाउंट डज बी गेट, राइट, एंड कंडीशन दिया हुआ है A gets 5/16 of B means B should be multiple of 16। ओके तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है इसमें होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी। ओके ऑप्शन बी क्लियर है। शाश्वत एंड द्विजा आप दोनों ने लेट से ज्वाइन किया है, ठीक है, मैं फर्स्ट सेकंड फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। शाश्वत एंड नम्र, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है, अच्छा शाश्वत एंड द्विजा, सॉरी, हाँ 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 कोई बात नहीं आप बताओ फर्स्ट का आंसर। कोई बात नहीं, ऑप्शन बी। नो इसको देखो द्विजा सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखो आप, इसमें हमेशा एलिमिनेशन रूल अप्लाई करो। A/B इज 2:3, ठीक है, फर्स्ट में है ये चेक करो 3:4 है तो एलिमिनेट हो गया, ये 3:4 है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा मेरे पास ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड, जहां दोनों में 2:3 है। अभी C/D चेक करते हैं, 3:7, देखो ऑप्शन थर्ड में ये 1:2 हो रहा है, अभी होना चाहिए 3:7, तो ये कैंसिल, करेक्ट आंसर 2। ओके नाउ क्वेश्चन सेकेंड, A gets 5/16 of B
एंड बी का मुझे फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी जो है वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 16 का मल्टीपल है? 288 एंड 256 बोथ, ठीक है। 288 एंड 288 भी हो रहा है बेटा 16 का मल्टीपल। यस, ठीक है ना। अभी फिर एलिमिनेट कैसे करेंगे? ठीक है, वेरी गुड ना। चलो अब देख लेते हैं 256। तो अगर बी को 256 मिला तो ए को कितना मिलेगा बताओ? ए को कितना मिलेगा? 336 माइनस 256, तो क्या बता वैल्यू 80। और ए क्या है? ए 5 से डिवाइड होना चाहिए। ए 5 से डिवाइड होना चाहिए बिकॉज ए इज, बस आंसर ए, और सॉरी आंसर 2। तो एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, एग्जाम का ये फंडा है। क्वेश्चन थर्ड, इसका बताओ आंसर। प्रियांशी सेकंड समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। एक्स स्क्वायर इज 4, एक्स इज, यहाँ पे ना ध्यान रखना प्लस माइनस 2 होना चाहिए था। प्लस माइनस 2, इन्होंने 2 ही ऑप्शन दिया है तो 2 मार्क कर दो। अदरवाइज मीन प्रपोर्शन में प्लस माइनस का होता है हमेशा लॉजिक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यस बेटा, इसमें प्रियांशी मैंने लिखा है कौन सेकंड नहीं आया कि थर्ड नंबर का नहीं आया? थर्ड में आ रहा हूं, सेकंड देख लो। ए इज 5/16 इंटू बी, इसमें से बी जो होना चाहिए राइट वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, एंड ए बाय 5 इज बी बाय 16, ऐसा होगा। ओके, तो बी होना चाहिए 16 का मल्टीपल, ए होना चाहिए 5 का मल्टीपल। तो 16 का मल्टीपल इसमें से सेकेंड एंड थर्ड है, तो 1 एंड 4 एलिमिनेट। अभी अगर बी को 256 है तो ए को कितना मिलेगा? 80 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ मिलेगा 48। तो 5 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी दिख रहा है। ओके, अभी प्रियांशी समझ में आ गया। क्वेश्चन थर्ड, जीरो 0.4 by x is x by 10, so x equals to क्या होगा? 4, so x square is 4, so x is plus minus 2, आंसर थर्ड। काव्य समझ में आया? क्वेश्चन फोर्थ, ये किसी ने सॉल्व किया है? फोर्थ नंबर, अगर संस्कृति अगर दोनों होता ना 2 एंड -2 तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाता आपका। अगर दोनों होता तो नन ऑफ द अबव होता आंसर। यस बेटा, वेल ओके। अभी बेटा आपने 703 में पूछा है मेरे से, अगर प्लस माइनस 2 हो यहाँ पे, करेक्ट आंसर प्लस माइनस 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ वो ऐसे देते हैं ऑप्शन 2 और यहाँ पे होता -2, ठीक है, यहाँ पे होता मान लो -2 और यहाँ पे नन ऑफ द अबव, तो आप ऑप्शन 4 मार्क करोगे। ठीक है जी।
उसका रीजन बेटा ये है कि इसका दोनों आंसर हो, +2 भी होना चाहिए प्लस -2 भी होना चाहिए, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4 एंड -2 स्क्वायर ऑल्सो 4। देखना बेटा, A spent 60%, B 65 and C 70%, सेविंग आर सो एंड सो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, अगर A ने 60% स्पेंड किया तो 40% सेव किया, B ने 35 सेव किया एंड C ने 30% सेव किया। रेशियो इज 14:21:15। So A into बेटा, ओके, सब में से परसेंटेज कैंसिल कर दो आप। तो A क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? A is to B is to C is 14/40 is to 21/35 is to 15/30। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ? ये हो गया 7:3:7:5 5:3, ये तो 1/2 कर दो इसको, 1/2, और ये हो गया 2:7:20। ओके, so LCM 20, 7 is to 12 into 10, 7 is to 12 is to 10। ओके, 7 is to 12 is to 10 को आप डिवाइड कर दो 1450 में। तो गीता का फाइंड करना है, 28 नहीं आएगा 12 की जगह। इसमें गीता फाइंड करना है, मिडल वन, ठीक है। तो इसका आंसर 600 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 12/29 into 1450, 50 आंसर 600। ये क्वेश्चन ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन ना डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, लाइक क्लैट में आ चुका है, सिम्बाइसिस के बीबीए एग्जाम में आ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। समझ में आ गया? बट अगर आपने स्किप किया तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अभी आता है 4th नंबर। मैं 4th में, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अभी भी देख लो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। फिफ्थ का बताओ आंसर, 5th नंबर। गोल्ड एंड कॉपर क्या है? 7:2 एंड 7:11। नो, तो फर्स्ट में गोल्ड कितना है? गोल्ड का वॉल्यूम अगर चेक करूं, 7/9 है फर्स्ट में, एंड सेकेंड में कितना है? 7/18 है। एंड कॉपर फर्स्ट में कितना है बेटा? 2/9 प्लस 11/18। ओके, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 21/18 अपॉन 15/18 और 21/15 मीन्स 3:7:5। ओके, फिफ्थ आ गया समझ में, देख लो। इक्वल कैसे हुआ? क्या है क्वेश्चन? इक्वल क्वांटिटी ऑफ एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म, ये देखो यहां पर लाइन, ठीक है। दोनों से मैंने 1 पार्ट रिमूव किया, या तो अगर आपको बुकिश लैंग्वेज लिखना है तो इंटू एक्स लिख दो, दोनों में से क्या फर्क पड़ता है, तो भी तो कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, तो फिफ्थ समझ में आ गया। फिफ्थ किसी ने सॉल्व नहीं किया था? इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं था ये।
बेटा आप प्रकाश स्कूल के स्टूडेंट हो? हाँ, आपका एक फीडबैक मेरे को मिला है आज। आप हावनी को जानते हो? कासवीन, कासवीन या हावनी? कासवीन, कासवीन कपाड़िया एंड हावनी, हाँ वही बता रही थी मेरे को, तो प्रकाश के स्टूडेंट है। बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 6। सी, ये क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम समझाया है आपको। इसमें क्या ध्यान रखना है? रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। तो अगर 3 लीटर विड्रॉल कर रहा है आउट ऑफ 30, तो परसेंटेज कितना हुआ? परसेंटेज 10%। तो 30 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। ओके, ये चेक करो वैल्यू क्या है। ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? तो एक तो ये भी 9 का मल्टीपल दिखता है मेरे को। ओके बेटा काव्या, बिकॉज 3 लीटर आपने विड्रॉल किया, राइट? 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30? 10%। तो 10% विड्रॉ का मीनिंग क्या हुआ? 90% रिमेनिंग। ओके, तो इसको चेक करो वैल्यू क्या बनेगा। नहीं बेटा, 20 के आजू बाजू वाला क्या है नंबर? अब ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल मुझे ये भी दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है। तो मुझे रिस्क नहीं दे सकता मैं, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अभी ये ए नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ इसको, 9 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा? 2 जा 18, ठीक है। शुभंकर मैं बता रहा हूँ 204, एंड 204 इज, अगर मैं डेसिमल को कंसीडर नहीं करूं तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को, ना 3 में 2 है, ना 9, ना 9, ना 9, तो आंसर इज 3, ठीक है ना। शुभंकर, यहाँ 2 मोर टाइम्स लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा आप। 2 मोर टाइम्स लिखा है, ओके। क्वेश्चन में 2 मोर टाइम्स मींस टोटल टाइम्स क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया बेटा। तो ये समझ में आ गया। और अगर आपको डिटेल मेथड से सॉल्व करना है तो वो भी समझाया था मैंने आपको। 30 इंटू 1 माइनस 3/30⁻³ ओके। आपने अगर सीट सॉल्व किया होगा मिक्सर का तो ये क्वेश्चन 2-3 जगह था, इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर आ गया बेटा संस्कृति, सेम आंसर है आपका भी, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ आंसर। इसका आंसर सी आना चाहिए। क्रिकेट का है तो बाउंसर गया, सही लिखा है आपने, परफेक्ट सेंटेंस है लिखा है आपने बेटा। यही आंसर है क्या 174? 40 इनिंग्स में 50 रन इज 2000। अभी 2 रन, अगर 2 मैचेस को आप निकाल दो तो 38 इनिंग 48, ये क्या बनेगा डिफरेंस? मल्टीप्लिकेशन बताओ। 64, 32 एंड 24, 56 एंड 1824। तो डिफरेंस इज 176। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। His highest score exceeds his lowest score by 172। बेटा मोबाइल आओ।
हाईएस्ट इज 174। ओके, समझ में आ गया? हाँ 176 बेटा नहीं है, एवरेज नहीं है जैसे, कहाँ पे एवरेज लिखा है? ही एवरेज ड्रॉप्स बाय 2 रन। तो अगर ड्रॉप हुआ 176 2 रन से, मींस 2 मैच का टोटल कितना है? 176 है। सम ऑफ 2 मैचेस 176 and difference is 172. Difference 172. Question number 8. ये तो बड़ा अच्छा है। 4 into 120%, 4x ले लो, 4x and 5x into 80% is 6/5. Percentage cancel, 43, 3, 2, 2 to the 4, 2 and 2 cancel, 5 and 5 cancel. तो क्या बचा? इसका आंसर क्या है आपका? हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज सब कुछ कैंसिल हो रहा है। ओके, जा सकते हो बेटा, ये तो आप फ्री हो, कोई भी स्टूडेंट। देखो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है, देख लो क्या करना है। इसका तो मैं रिकॉर्डिंग जो हो रहा है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो जब भी मैं टेस्ट पेपर को मैं एनालाइज करता हूँ, मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, तो हमेशा वो देख लिया करो, ठीक है? ठीक है शाश्वत, जाओ आप दो अकाउंट्स का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसका बताओ आंसर। 14700। ओके, अच्छा ये तो अपने बुक में भी क्वेश्चन है सर। CX PX plus 5000 and A is X plus 9000, 3X plus 14,000 is 50,000, 3X is 36,000, X is 12। फिर C हो गया 12, A हो गया 7, B 17 and 21। इस रेशियो में बेटा डिवाइड कर दो। तो A का है मीन्स 21 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये तो इजी, बताओ इसका आंसर। 24, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। 5 का ट्रिपल, 8 का ट्रिपल 24। 11th, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 पैसे के क्वाइंस, ठीक है, देखो हमेशा ऑप्शन से आ जाओ पहले, ठीक है ना। 50 पैसा मीन्स क्या हुआ ये? नहीं, ये रेशियो में है। ओके, तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो अगर ये 3 है, 6 का बिकॉज 50 पैसे को अगर आप क्वाइंस में कन्वर्ट करो तो डबल हो जाएगा, डबल होना चाहिए। यस, तो इसका डबल क्या हुआ? 6 का मल्टीपल, एक तो 60 है, एक 240 है। अरे हर्षे कहाँ पे हो तुम? तुम्हारे बिना भी यार क्लास में मजा नहीं आता, तुम रहा करो क्लास में, ठीक है। हमारे ओपनर बैट्समैन नहीं होता है ना क्लास में तो मजा नहीं आता है। मैं हमेशा सोचता हूँ आप हो तो मुझे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पे ना कौन बच्चा आंसर देगा वो मुझे पता नहीं है, बट इस 3 में एक जगह आप जरूर रहोगे, वो पता है मेरे को, ठीक है ना।
ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आप जनरली सेकेंड थर्ड पे होते ही हो, तो मुझे 2 ही बच्चा फाइंड करना होता है। ओके, इसके लिए आप क्लास में प्रेजेंट रहो, ठीक है। टू 3 6 मीन्स 2x प्लस 3x बाई 2, सॉरी नंबर ऑफ पॉइंट्स करना है, सॉरी मीन्स 2x प्लस 6x प्लस 24x इज 320, means 32x is 320, so x is 10. Okay, so values कितना हो गया 50 पैसे का, 30 rupees, so number of points 60 points. Answer second. Okay, question 12. Why 24 into, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा बेटा, क्या लिखा है क्वेश्चन आपने, सर 240 से ट्राई करो। मैं अच्छा रिवर्स जाके क्या, प्रणव रिवर्स जाके करना है, सॉरी नम रिवर्स जाके चेक कर लेते हैं। देखो अगर 240 है पॉइंट 3 का, ठीक है, मीन्स ये कितना होगा 4:6:12 होना चाहिए। मैं डबल कर दूं तो, ठीक है, तो 6 इज 240, तो 4 इक्वल टू क्या बनेगा, इस मेथड तो क्यों जाना रिवर्स, इजी वाले मेथड से करो, ठीक है ना। इस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 12 बताओ। सी द एवरेज एज ऑफ three boys in 25 years and their ages are the portion. Okay. So 3:5:7 and total 75. तो सॉल्व कर लो। यंगेस्ट बॉय में 3 का मल्टीपल, ये सारे दिख रहे हैं मल्टीपल 3 का, ठीक है, चेक कर लो। 3/15 into 75, आंसर 15 years। क्वेश्चन 13, इसका आंसर 7 मीन्स बी, ठीक है। कितना हो रहा है एडिशन, 14 21 30 45 58 64 and 19 means 83 100 135 plus x upon 2 4 6 8 10 12 is 12. Okay, so x equals to 7, x equals to 7, ठीक है। क्वेश्चन 14, $40 years, okay, 3 child हो गया, 3 members means 3 years ago, so present 30 into 3 is 90 husband wife and child, 5 years ago means 25 into 2 is 50 wife and child। अच्छा 40 years करेक्ट है बेटा, 40 years करेक्ट है। नेक्स्ट 15 बताओ आंसर। एट एक्स 7x minus 27 minus 27 is 5/4। या तो इसको सॉल्व कर लो, या तो देखो आप 8:7 होना चाहिए, तो 9 8 72 9 7 ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, 8 7 7 7 सब मैच कर रहा है। 27 ईयर्स अगो ले लेते हैं, जब 27 ईयर्स अगो लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। 27 मीन्स 25, 5 का मल्टीपल नहीं है, ये कैंसिल। ये 3 का में 4 नहीं आएगा, कैंसिल। देखो ये मैंने कैसे किया बताऊं मैं आपको, बड़ा इजी मेथड अप्लाई किया। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। देखो 8 7 दिया हुआ है, तो सारे वैल्यू आ रहे हैं 8 7 में, ठीक है ना।
अब ये 27 ईयर्स अगो, तो मैंने कुछ नहीं ये नंबर ले लिया, 27 आप माइनस करो, तो इसमें से 27 माइनस किया मीन्स 1, इसमें 27 माइनस किया, यूनिट डिजिट 2 आ गया, ठीक है, और ये आ गया कितना, चलो कितना होगा 22, ठीक है ना, 27 माइनस किया मीन्स 43 ना। अभी चेक कर लो, ये जो 4 है, ये 4 का मल्टीपल है क्या 1, नहीं है, कैंसल। 4 का मल्टीपल 22 है, नो। 4 का मल्टीपल 43 है, नो। आंसर लीजिए। ओके, क्वेश्चन 16 प्रॉफिट, आंसर 4 आ रहा है, ये तो कुछ ऑड नंबर आएगा इसका। पहले इसका रेशियो चेक कर लेते हैं, रेशियो क्या बनेगा 5 25 5 17, ओके। बोथ द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, ठीक है, मीन्स 60%, तो 40 रुपीज में क्या होगा इसका पार्टनरशिप, देख लेते हैं। 25 बाय 42 इंटू 40, 70 बाय 42 इंटू 40, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 30 एंड 30, ये बनेगा शेयर, देखो ना एक बार आप, 60 रुपीज अगर प्रॉफिट है तो दोनों को 30 रुपीज मिला, और जो 40% है 40 रुपीज, उसको मैंने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके, तो मैंने सही लिखा है, तो चलो इसको ऐड कर लो, लग तो रहा है, वेरी गुड। 25 मीन्स 1000 अपॉन 42 प्लस 30, और ये हो गया 680 बाय 42 प्लस 30 मीन्स 06, मैं कर रहा हूँ बेटा, बताता हूँ बेटा। एक मिनट प्रियांशी, एक मिनट, मुझे भी पहले सॉल्व कर लेने दो, फिर बताता हूँ, पहले आंसर तो आ जाने दो, फिर बता देता हूँ, चिंता मत करो। हाँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, शुभंकर, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, चिंता मत करो, पहले मुझे सॉल्व करने दो, फिर मैं बोलता हूँ। कुछ उल्टा पुल्टा आंसर आ रहा है इसमें, चलो भाई फिर से ट्राई करते हैं। देखो, पहले बताओ मुझे इसका रेशियो क्या बनेगा, 1250 एंड 850 का रेशियो, 5 इंटू 25 5 इंटू 17, ये बनेगा रेशियो। अगर मान लो 100 रुपीज का प्रॉफिट है, 100 रुपीज प्रॉफिट है, बोथ द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, मीन्स 30 रुपीज एंड 30 रुपीज मिलेगा इसको दोनों को, यहां तो समझ में आ गया आपको। 60 रुपीज में इतना, अभी क्या है बेटा 40 रुपीज, 40 रुपीज को वो कैसे डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, मीन्स 25 बाय 42 इंटू 30 रुपीज, ऐसे डिवाइड करेगा वो। 17 बाय 42 इंटू 30 रुपीज, बेटा 60 ये लिया ना मैंने, 60 रुपीज प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। $42 क्यों, ओके, 42 मीन्स अगर मैं इस रेशियो में, अगर मैं ओ सॉरी, रुको, मैंने एक जगह काम मिस्टेक किया,
अब समझ में आ गया मेरे को, यहाँ तो होना चाहिए बेटा ये रहा सही, ये रहा 60 रुपीज का हाफ हाफ एंड 40 रुपीज को, नहीं 42 सही है, मैंने यहाँ 40 लिखा है, ठीक है ना। अब दोनों को प्लस कर लो, इसको कितना मिलेगा 30 प्लस 1000 अपॉन 42 एंड 30 प्लस 680 अपॉन 42। तो फर्स्ट का कितना आ रहा है बेटा 2260 एंड ये आ रहा है 1940, ठीक है ना। अभी देखो इफ वन पार्टनर रिसीव 30 मोर देन द अदर, ओके मींस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस है 30 रुपीज, मींस दिस माइनस दिस इज 30 रुपीज, ओके। अब x लगा दो इजी सॉल्यूशन के लिए, x लगा दोनों में, तो ये क्या हो गया, डिफरेंस इज 0 to 320, x इज 30 into 42, x is 30 into 42 upon 320, ओके। तो कितना ये बनेगा वैल्यू, आपने टोटल प्रॉफिट कितना लिया था 100 रुपीज लिया था, 100x, इसको 100x से मल्टीप्लाई कर दो, 30 into 42 अपॉन 320 into 100, ये चेक करो ना वैल्यू कितना आ रहा है 48। .75 तो आएगा, ठीक है 0.75 आएगा, तो बस तो यही होगा बेटा। हाँ एग्जाम में डेफिनेटली सॉल्व नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, इसका आंसर ए आएगा, ओके। ठीक है 42 कहाँ से आया, 42 कौन सा 42, अच्छा 40 रुपीज को 25:17 में अगर डिवाइड करोगे तो कैसे करेंगे, ओके समझ में आया, यशवी। कुछ क्वेश्चंस ना पूरे एग्जाम का ना बैंड बजा देते हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन यही है, तो कितना टाइम लगा सॉल्व करने में अपने को, ठीक है। 100 क्यों किया ना, बिकॉज मैंने 100 रुपीज लिया था प्रॉफिट, या यहाँ पे 60 रुपीज, यहाँ 40 रुपीज, 100 रुपीज प्रॉफिट लिया था इसके लिए। एक सेकेंड वेट करना, मैं आ रहा हूँ, आप लोग ये सॉल्व करो तब तक। ओके जी बताओ 17 का आंसर।
B 17 years. Okay. Adya present age is 3 years less than twice her age 12 years ago. बाप रे. Present age X अगर हो गया X her age 12 years ago X minus 12 is present age is 3 years less than twice minus 3. ऐसा कुछ बन रहा है क्या? Also the ratio of Aditi's present age of Aditi and Adya is 4:9. Okay. ये तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है. मुझे x plus 5 फाइंड करना है. प्रेजेंट एज ऑफ आदित्य एंड आद्या मींस Aditi is to Adya is 4x by 9. ठीक है. यहाँ पे क्या करना होगा मेरे को, आपको, हाँ बस वही मैं कर रहा हूँ. आदि यहाँ पे जहाँ पे x है ना वहां पे 9x करना पड़ेगा बेसिकली, तो आंसर आ जाएगा अपना. ठीक है. तो 9x is 18x minus 24 minus 3 means 9x is 27. x equals to 3 आ गया. तो अदिति का प्रेजेंट एज इज 12 years. 12 plus 5 is 19 years आ रहा है क्या इसका आंसर? 4x is 12. हाँ 12 plus 5 17 years. सॉरी 17 करेक्ट है 17. हाँ हाँ हर से समझ गया. मिस्टेक तुम नरेंद्र मोदी का फोटो लगा के रखे हो ना, उसका इफेक्ट हो जाता है मेरे को. ठीक है ना. तो 19 वो सेकंड टाइम पीएम बने ना, इसलिए 19 आंसर आ रहा था. समझ में आया? वेरी गुड. नेक्स्ट. काव्य समझ में नहीं आया? चलो फिर से सॉल्व करते हैं. Aditi present age is to Adya present age is 4x is to 9x लिख सकते हैं. 4x and 9x. Adya present age is 9x is 3 years less than twice her age 12 years ago. Means 9x minus 12 का double 3 years less. Means 9x is 18x minus 24 minus 3. So 9x is 27. X equals to 3. Okay. Next. अरे वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक कैट में आ चुका है क्वेश्चन. इसका बताओ आंसर. ये क्वेश्चन कैट में आया हुआ है. किसी ने सॉल्व किया? अगर बताओ बेटा, तुम बताओ. तुम फर्स्ट रैंक बताओ. ओपनिंग नहीं करोगे ना? नन ऑफ द अबव. ओके ठीक है. हर से मैं ये नन ऑफ द अबव का मीनिंग क्या समझूं कि क्लास में कोई बच्चा आंसर नहीं देगा? इसका मीनिंग ये हुआ नन, या इसका ऑप्शन देन. अच्छा ऑप्शन. ठीक है. देखो प्रेस फ्रूट एंड और क्या दिया हुआ? ड्राई फ्रूट्स. वाटर है 72%, तो पल्प कितना होगा? 28%. ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर, तो पल्प इज 80%. कोई कमांडर? ओके.
अभी देखते हैं क्वेश्चन, इतना कंडीशन गिवन है। हाउ मच ड्राई फ्रूट फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट कैन बी ऑब्टेन नाउ। तो 100 kg अगर फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, इट मीन्स कि पल्प कितना बनेगा हमारा 28 kg। 28 kg बनेगा नो। अभी ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, मीन्स 80% ऑफ है। सपोज ये x है, ठीक है, तो x का 80%, x इंटू 80% इक्वल टू 28। x क्या होगा 28 इंटू 100 अपॉन 80। 49 होना चाहिए इसका आंसर। इसका तो 35 आना चाहिए यार। 30 मैंने कहीं मिस्टेक किया है इसमें, क्योंकि 7 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है मेरे को इसमें। 80% is 28, so 100 is how much? 2800 upon 80, this one is 100. 35, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मिस्टेक किया। देखो फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, ठीक है, वाटर ले लो इसमें और इसमें पल्प ले लो। ये 72% है, ये 28 हुआ, ये 20% है, तो ये हो गया 80%, ठीक है। अगर मैं ये 100 kg ले रहा हूँ फ्रेश फ्रूट, तो पल्प कितना निकलेगा बेटा इसमें से 28 kg, ओके। तो ये 28 kg उतना ही ड्राई फ्रूट में भी निकलेगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ड्राई फ्रूट फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट कैन बी ऑब्टेन। बेटा नहीं, नो डोंट टच, बंद नहीं करेंगे, ओके नो। तो ये भी 28 kg हुआ। तो अब बताओ 80% इज 28, तो 100% इज हाउ मच। तो अगर मैं ड्राई फ्रूट x kg लेता हूँ, उसका 80% है, दैट इज 28, तो x into 80% इज 28, तो x इज हाउ मच 35। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका बताओ आंसर। ये दो 4x square means 16 plus 9 is 25. X square is 225. X square is 9. X is 3. First number is more than second, means 3. Answer. Okay. Question 20. Equal means ये हो गया 30, ये हो गया 20, कितना ऐड करोगे तो 10 लीटर ऐड करेंगे। वेरी गुड। इसका बताओ आंसर। 36 इसका आंसर होगा, सॉरी 40 years, सॉरी 24 plus 16 that is 40 years आंसर। अभी 8 मैन का इंक्रीज हुआ 2 kg से, ठीक है, एक बंदे को रिप्लेस करने से, तो टोटल कितना हो गया। अगर एवरेज 8 मैन का 2 kg है, 2 इयर्स है, टोटल कितना इंक्रीज होगा 16 इयर्स होगा इंक्रीज। और यहाँ पे 24 इयर्स को रिप्लेस कर रहे हो, जो नया मेंबर आएगा वो 16 इयर्स मोर देन 24, 16 years more than 24, आंसर इज 40 years। अगर सपोज यहाँ पे डिक्रीज हो तो क्या करते आप, अगर सपोज डिक्रीज होगा तो 8, वेरी गुड, 24 minus 16, आंसर इज 8, ओके। नेक्स्ट, हर्षित भाई क्रिकेट आ गया।
10 आवर में 3.2 में 32 स्कोर किया। रिमेनिंग 40 आवर्स टू गेट टारगेट 282। अच्छा 282 में 32 इसने स्कोर कर लिया, मींस 250 रन करना है अपॉन 40। कैंसल, लास्ट में 25 आना चाहिए, आंसर 1 आएगा इसका। 6.25 है क्या आपका आंसर? ओके नेक्स्ट। अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये किसी ने सॉल्व किया है? ये ना नम्र आईपीएम टाइप क्वेश्चन है, बताओ हर से। करेक्ट आंसर है A+500। देखो इसमें लॉजिक अप्लाई करो, मुझे ये बताओ अप टू 10 पर ये देख लो कितने इवन नंबर हैं और कितने ऑड नंबर हैं। अप टू 10 कितने इवन नंबर होंगे? 4 एंड ऑड नंबर नहीं बेटा 5 होगा। अप टू मतलब नॉट अप टू 10, लेस देन 10 लिखो, लेस देन 10 ठीक है। तो ऑड बताऊंगा 5 होगा। अब मुझे बताओ अगर मैं लेता हूं लेस देन 100 तो कितने इवन नंबर होंगे? 49 एंड 50, नंबर 49 एंड 50। ओके अभी अगर मैं इसको 1000 कर दूं तो इवन नंबर कितने आएंगे? 499 एंड ऑड नंबर 500। ओके नो। अभी ये बताओ मेरे को, मैंने आपको एक रूल समझाया था नंबर सिस्टम में, सम ऑफ फर्स्ट 500 ऑड नंबर्स क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 500 ऑड नंबर्स, 500 into 500 and sum of first 499 even number। ओके दोनों में डिफरेंस कितने का है? 500 का डिफरेंस है। ओके तो अगर इसको ए आपने माना तो ये क्या होगा? A+500 आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी दिया है ना परफेक्ट क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था इस पैटर्न पे, जो एक क्वेश्चन एनपैट में आ चुका है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स एंड फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। बताया था मैंने आपको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। वही ये क्वेश्चन है सेम। आप लोग काफी शांत हो चुके हो, कोई आंसर नहीं दे रहा है मेरे को। क्वेश्चन 24, एक ही बच्चे से नहीं होता काम, आप बाहर से ये कैसे सॉल्व करेंगे? 4 लीटर ये क्वेश्चन होल्ड करो, मेरे को समझ देखना पड़ेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट मिक्सर में तुक्का नहीं चलता बेटा, मिक्सर में लॉजिक है। मिक्सर में क्या पंगा है, रेशियो में आ जाता है आंसर, इसलिए तुक्का अप्लाई मत करो। 25 सॉल्व किया किसी ने? वाह वेरी गुड हर्षे। A 1/6 capital and 1/6 time, B
1/3 कैपिटल एंड 1/3 सी रेस्ट कैपिटल। तो कितना बचेगा कैपिटल? 1/3 बचा कैपिटल एंड फॉर होल टाइम 1 टाइम। तो रेशियो क्या बनेगा इसका? 36 1:4 1 को 12 में डिवाइड कर दो। 100 रुपीज। आंसर इज 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। इसमें क्या क्या देखो आप, 1/6 कैपिटल है, 1/6 टाइम है, ये समझ में आया आपको? 1/3 1/3 1/3 फॉर 1 होल टाइम, देखो लिखा है उन्होंने। ओके, एलसीएम 36, तो 1:4:12। ओके, आपको ए का शेयर फाइंड करना है। 1 अपॉन, अच्छा मैं तो 23 ऐड कर दिया। हाँ, 1/17 इंटू 2300। अच्छा, लेफ्ट 1/2 होगा यहाँ पे। 1/6 प्लस 1/3 1 माइनस मीन्स हो गया ये 9 क्या होगा 6 1 2 मीन्स हाफ। हाँ हाफ होगा, तभी तो मिस्टेक किया मैंने। ये हाफ हो गया। हाफ में का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? 18 एंड 20। देखो 100 सही मार्क किया था मैंने। 100 सही था इसका आंसर। 1:4:18। एक्चुअली मैंने क्या मिस्टेक किया था, मैं 1 4 एंड इसका एडिशन मैंने 23 ले लिया था। 1 + 4 + 12 इज 23 लिख दिया मैंने, तभी मैंने 100 मार्क किया था। अब ये 1 4 एंड 18 का एडिशन भी वही होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट। इसको सॉल्व कर लो। x + 12 is 1/4, so 4x minus x is 12, x equals to 4, so 4/9 answer। Question 27। First 4 days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday is 40.2 into 4. Last 4 days, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 40 into 4. अच्छा, whole week means 40.6 into 7। तो ये कितना होगा? 4 into 40.2 plus 4 into 40.2 plus 41, 16 इसका आंसर ए आना चाहिए बेटा। इसका आंसर ए आएगा। तो क्या आ रहा है हमसे? ये देखो 4 into
81.2, ये वैल्यू कितना आएगा बताओ पहले, ये वैल्यू 4 इंटू 81.2, 324.8, और ये वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, ये वैल्यू, ये वैल्यू 284.2, सब्ट्रैक्ट करो ना, क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करो। हाँ मैं वही, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट से मैंने सॉल्व किया था, मैंने क्या किया, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 6 इंटू 7 इज 42, डिफरेंस यूनिट डिजिट में 6 का आएगा। ओके, okay? 28। और इसे मैं आपको बता दूं, मेरा ना यूनिट डिजिट पे बहुत कमांड है, मैं यूनिट डिजिट से ना 50% पेपर सॉल्व कर दूंगा आपका, एंड जनरली मेरे वो तुक्के इतने सॉलिड लड़ते हैं, ठीक है ना, मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ए लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ्स मींस ए ने, पहले क्या करो, देखो सब में से ये 0 कैंसिल कर दो। अब ये क्या हो गया, 2:1:2, 2:1:2 हो गया। A left after 6 months means 2 into 6. B 1 month later to A means 1 into 7 months. A, B and C का कुछ नहीं है, तो C 8 months. ओके, तो क्या बनेगा रेशियो, देखो 12:7:16। तो क्या आपको B का शेयर फाइंड करना है, तो 7 का मल्टीपल चेक करो इसमें से कौन सा है। सेवन अपॉन 35 इंटू 4011, इसमें परफेक्ट वैल्यू आया क्या किसी का, क्योंकि देखो इसमें बिकॉज ये मैंने पहली बार देखा है कि 8 मंथ्स का बिजनेस होता है। 2 मैंने इसके लिए क्या बेटा, बिकॉज मैंने, अरे 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 4 2 8 नहीं सही, तो 2:1:2 का रेशियो रहा ये, और जो मंथ का रेशियो है, ए लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ्स मींस ए ने 6 मंथ्स किया बिजनेस, बी 1 मंथ लेटर टू ए मींस ए ने 7 मंथ्स, बी ने, और सी के लिए कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, तो सी 8 मंथ्स करेगा। तो मुझे लगता है परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा इसका, राइट। 7 5 35, 5 8 0 2 समथिंग आएगा वैल्यू। ओके, इसमें मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे 12 मंथ्स होना चाहिए था, ठीक है, चलो जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ये बताओ आंसर 9। ओके, नेक्स्ट, ये जो देवी भैया और दयाल भैया है ना, दोनों आईक्यू के हैं स्टाफ। ओके, 2x 3x 4000 4000, अगर मेरा भी नाम था, वेरी गुड, 4/7, ठीक है। क्या बात है, चलो इसको सॉल्व कर ले। 14x plus 28,000 is 12x plus 16,000। हाँ, ये मीन्स कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। नहीं रुको ना,
पढ़ने तो क्वेश्चन सही है। हाँ वही, इसमें क्या मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ना, ये रेशियो पे ही निकल जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। देवी भाई का है 2x रुपीज एंड दयाल का है 3x, ठीक है। दोनों को 4000 रुपीज का इंक्रीमेंट मिला, ठीक है। If Devi Bhai works for extra time and got for extra of new salary, so this into 140% should be this one, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं मैच करेगा बता दूं मैं आपको, क्यों आंसर नेगेटिव आ रहा है। बिकॉज ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है और 7 है, तो अगर इसका 140 तो ये पॉसिबल ही नहीं है, समझे। बेसिकली होना क्या चाहिए, इसका 140% इक्वल टू दिस वन, ऐसा बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। या कुछ, आप दोनों पे चेक कर लेना एक बार आपको, ठीक है ना। आंसर सॉल्व करें इसको, ये छोड़ दो, ये मेथड से आप सॉल्व कर लेना बेटा काव्या, ये बताया ना मैंने, ये रूल तो सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन है। 140 is 40% more number, 140 means 40% more था। दोनों में क्या है, कंडीशन था बेटा कि देवी भाई का सैलरी इज 140% ऑफ दयाल सैलरी, बिकॉज 40% मोर है ना, इसके लिए मैंने अप्लाई किया। इसका बताओ आंसर, इसका आंसर। टू गैलन्स ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर कंटेन्स 12% ऑफ वाटर, ठीक है। तो अभी ले लो स्पिरिट एंड वाटर, ठीक है। तो वाटर हो गया 12%, it has been added with 3 gallons of another mixture, 7% of water. देखो तो ये वैल्यू क्या बनेगा, 95 इंटू 100 अपॉन 550, 95 100 अपॉन 550, 17.27, इसका आंसर 4 होगा। हर से तुम्हारा करेक्ट है। करेक्ट आंसर 17.27। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आयुष। देखो मैंने मान लिया कि 1 गैलन में 100 लीटर है,
स्पीड एंड वाटर, ठीक है। ओके, तो मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट टूल मैं यहाँ पे लिखवा, ओनली मुझे वाटर ही चेक करना है ना, एंड टोटल सॉल्यूशन। तो मान लो 1 गैलन में 100 लीटर है, तो 2 गैलन में 200, तो कितना परसेंट वाटर हुआ? 24 वाटर होगा। अगर एक में 12 लीटर तो 2 में 24 लीटर। अभी 300 और ऐड कर दो आप, 300 में कितना बनेगा वाटर? 21 लीटर बनेगा वाटर। हाफ ए गैलन ऑफ वाटर इज देन एडेड, मींस 50 लीटर और ये कंप्लीट 50, ये कितना हो गया? 95 हो गया। तो 95 इज व्हाट परसेंट ऑफ 550? ओके, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ कितना स्कोर है आपको आउट ऑफ 31? फर्स्ट का मुझे जहां तक याद है सी आंसर, सॉरी बी था आंसर फर्स्ट में था बी। ओके, सेकंड का आंसर था आपका 256, चेक कर सकते हो आप। थर्ड का आंसर था 2, मींस ऑप्शन सी 2। फोर्थ का आंसर था 600, फोर्थ 600। फिफ्थ आंसर था आई थिंक 7:5 था ना फिफ्थ में, हाँ सी 7:5। सिक्स में था आपका 21.87। ओके, सेवंथ का आंसर था बेटा 174। एट्थ का आंसर था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर था 14700। इसका आंसर था 24, ये था 240। इसका कितना था? 15 था आई थिंक, 15 इयर्स। ये था 7, ये था 40 इयर्स। इसमें तो ऑप्शन ए, इसमें क्या था आंसर आपका? 393, यस 393.75। ओके, इसका था आंसर बेटा आई थिंक 17 इयर्स। ये था 35। इसका आंसर था हाउ मच? ये था 49, 4 स्क्वायर 25, 3 मीन्स 5। ओके, 3 था या 5 था? ए ए यस ए था, 3 था आंसर। इसका आंसर बेटा 10 10। ये था 40 इयर्स, 6.25। ए प्लस 500, ये हमने सॉल्व नहीं किया। ये था 100, ये था 4/9, ये 40.6। इसका आंसर वैसे फ्री का स्कोर मिलेगा आपको सब बच्चों को। इसका आंसर है 9। ये भी हमने सॉल्व नहीं किया, 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एक गलत था, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया आपका 17.27, राइट। सो आउट ऑफ 28 कितना स्कोर है आपका? 25। वेरी गुड हर्ष से, बहुत अच्छा स्कोर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, जो सॉल्व जो बताना है मेरे को। तो क्या नहीं करना है? बताओ आप लोग क्या करना है।
आज बहुत है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं फिर, ठीक है। ओके ठीक है, तो मैं यह क्लास कंप्लीट कर दूं, क्या करूं बताओ? ओके चलो जी, ओके क्लास ओवर, सैटरडे मिलते हैं आप। ओके आज सही में बहुत हो गया, आपने बहुत, तुमने बहुत प्रैक्टिस किया 30 क्वेश्चन के ऊपर, 31 के ऊपर। मैं समझा दूंगा नंबर IBM में, डोंट वरी, बता दूंगा, ठीक है। बेटा एक सेक्शनल टेस्ट और होगा सैटरडे को। क्या रिव्यू बेटा, समझाने में? किसका रिव्यू? क्या मैं नहीं समझा, मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने? अच्छा अच्छा ओके, नहीं अच्छा, बहुत अच्छा रिव्यू मिला, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिव्यू मिला आपका, ठीक है। बोले अच्छा, बहुत अच्छा कर रही है। हम बोले देखो अगर IPM करती है तो और भी अच्छा, एंड डिजर्व तो कर रही है IPM के लिए। इंग्लिश का मुझे आइडिया नहीं आप कितना करते हो, बट मैथ्स में तो एबव द मार्क है, डोंट वरी। हाँ जानता हूँ ना, मैं दोनों को जानता हूँ। तो आप इंग्लिश कर रहे हो अच्छे से, वेरी गुड। अच्छा ओके ओके, वेरी गुड नंबर। मैंने ऑलमोस्ट सारे बच्चों को जानता हूँ, ओल्ड को, जितने ओल्ड स्टूडेंट है ना IQ के। और हाँ हाँ, ये तो जो जानवी थी वो 2015 में शायद निर्मा गई थी, जहां तक मेरे को याद है। हाँ अच्छा, हाँ जानवी ने, ये और 3-4 बच्चों का ग्रुप था इन लोगों का, ये लोग सब निर्मा गए थे एक साथ। आयुष था इनका फ्रेंड एक, आयुष भैया, रियान लाल काका, यस। हाँ ये लोग एक ही बैच में बैठते थे। मुझे एक क्वेश्चन याद है इन लोगों ने सॉल्व किया था, उसके ऊपर मैंने एक पार्कर पेन का चैलेंज दिया था, रूम नंबर 3 में बैठे थे ये लोग, इन पूरा ग्रुप ने सॉल्व कर लिया था। एंड इन लोगों को मैथ्स में बहुत मजा आता था, अच्छा सॉल्व करते थे ये लोग। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। वेदांत, वेदांता में जॉब है, क्या बात है, वेदांता कहाँ पे? गोवा में, ओके ओके, वेरी गुड। देखो बच्चे कहाँ से कहाँ निकल गए हैं, ऐसे ही आप लोग भी 5 साल के बाद कहीं अच्छे कॉलेज में रहोगे। मैं तो कृपा करके रखा हूँ बेटा, एंड देखो जितना मुझे आता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग मेहनत करो, अच्छी जगह चले जाओ, देखो बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। गौतम CUET के लिए बेटा सब पढ़ना पड़ेगा। CUET का क्या है एग्जाम, एकदम मॉडरेट है, अच्छा पेपर होता है। साथ में DI का बुक सॉल्व करके जाना, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसका 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है। ओके ठीक है जी, बाय बाय, मैं क्लास फिनिश कर रहा हूँ, लेक्चर। ओके